नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th का बायोलॉजी का TMA, जिसका सब्जेक्ट कोड है 314। ये TMA सेशन 2022-23 के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अप्रैल 2023 या अक्टूबर 2023 में होने वाला है उनके लिए है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर पहले शॉर्ट वीडियो डल जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाती है। TMA स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल और TMA दोनों जाता है। प्रैक्टिकल फाइल जो होती है उसके आपके 20 मार्क्स लगते हैं और TMA के जो है उसके 20% आपके थ्योरी में ऐड होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स जो आपको TMA पे शो हो रहा होगा वो 20 ना लगकर 16 में से लगते हैं, क्योंकि आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का। तो इस 80 में 80 को बना दिया जाता है 64 और इस 16 को इसमें ऐड करके 80 मार्क्स का कर दिया जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स का जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ताकि अगर आपके TMA के मार्क्स जब चढ़े तो आपको ये डाउट ना रहे कि 16 मार्क्स ही क्यों चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 20% जो है आपको TMA का लगता है। जब आप 80 का 20% निकालोगे तो वो आपका 16 ही बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और 4 चीज़ें जो है आपको TMA पे मेंशन करनी है। सबसे पहले होगा आपका नेम। फ्रंट पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी के नॉर्मल ऊपर भी लिख सकते हो, TMA के अपने ऊपर। उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है। एनरोलमेंट नंबर के बाद आपको आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड मेंशन करना है। उसके बाद जो है 4th नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपका AI का मतलब होता है स्टडी सेंटर। ये स्टडी सेंटर भी आपको मेंशन करना है। TMA आपको A4 साइज़ की शीट पर बनाना है। ये सारी डिटेल मैं अभी आपको इसलिए बता दे रहा हूँ दोबारा, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। जितना कम हो सके उतना कटिंग वर्क करना है आपको। अगर हिंदी मीडियम में TMA चाहिए तो हिंदी मीडियम में अभी जल्द मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल इंग्लिश मीडियम का हम अपलोड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका कर रखा है, एक्सप्लेन द टर्म डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव इन 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन मीन्स that individuals with a certain genotype for a given locus or genre have more reproductive success than individuals within the same population with another genotype for that same gene. This difference in reproductive success can be result of longer survival that result in more reproductive events over a lifetime, more offsprings per reproductive event or more frequent successful reproductive events। तो इसी के साथ आपका ये वाला आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा हुआ है, इसको भी आपको लिख लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, ताकि आप आराम से स्क्रॉल कर सको। वीडियो पूरी देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सिर्फ स्क्रीनशॉट मत मार लीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। साथ ही साथ आपको PDF अगर चाहिए तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे, और उसके बाद जस्ट आपको चैनल ज्वाइन करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आंसर 2 स्टार्ट हो जाता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका बी पार्ट हमने कर रखा है। वाई डज अ सेल रिमेन स्टेबल व्हेन प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन? व्हाट हैपेंस टू इट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कर रखा है हमने। द सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज सब्सटेंस which is dissolved in solvent. The solute is always less in quantity than solvent. For example, salt is dissolved in water to make a solution. A cell is remains stable when in an isotonic solution because that contains the same concentration of water and solute as the cell cytoplasm is called isotonic solution। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा आंसर दे रखा है आपको। मैं पूरा आंसर स्पेल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लेंदी आंसर है ये। ठीक है, तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें बी पार्ट में जो है 2 पार्ट और दे रखे, तो उनको भी हमने कर रखा है। पहले बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको दे रखा है, यू एट अ मील कंप्राइजिंग पल्सेस दाल एंड चपातीज रोटी, इन विच पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वुड देयर डाइजेशन बिगिंस एंड बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो कहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर आपको दिख रहा होगा, आपको एज इट इज उतार लेना है, कोई चेंजेस नहीं आना है आंसर में। ठीक है, तो जैसे जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार लेना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला ऑल्सो नेम द एंड प्रोडक्ट, उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स का नाम भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका करा है, ए में भी इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, 2 पार्ट इसमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, Describe the role of thin and thick muscles fibers in the contraction of a striated muscle as explained by the sliding filament theory। अब यहाँ से आपका इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, थोड़ी थोड़ी देर पे स्क्रीन को रोकूंगा, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके बनाना चाहते हो, अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके बनाना चाहते हो, तो स्क्रीनशॉट लेने में भी आपको कोई परेशानी ना हो, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ऑल टिश्यूज ऑफ प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन। ये सेकंड पार्ट में बोला हुआ था, तो यहाँ से अब इसका आंसर भी स्टार्ट हो गया है। कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा गया है बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपको उतार लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में इसका आंसर आपको करना है। बी पार्ट इसका हमने कर रखा है, ड्रॉ अ sigmoid growth curve of a plant to show a lag phase, log phase, stationary phase. Mention what happens to a plant during these phases। अब यहाँ पे इसका आंसर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। बी का फर्स्ट पार्ट लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज तीनों बता दिए गए हैं। और उसके बाद ये डायग्राम जो है आपको ये बना लेना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बनाना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी लेके बना सकते हो, अदरवाइज आप उसको गूगल पे सर्च करके डाउनलोड करके साइबर कैफे से निकलवा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बनाना चाहते तो बना भी सकते, इतना कोई मुश्किल ग्राफ भी नहीं है ये। ठीक है, गूगल पे आपको ये सिग्मोइड ग्रोथ कर्व सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इन सम वीट एंड राइस varieties are kept at a lower temperature to flower in the same climate, define this process। अब यहाँ पे इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। प्रिपेयर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोजेक्ट आउट ऑफ 2 गिवन बिलो। ठीक है, 2 में से कोई एक प्रोजेक्ट बनाना था, हमने बी पार्ट इसका करा। टेक फोटोग्राफ्स और ड्रॉ पोर्ट्रेट ऑफ वन ऑफ योर पेरेंट्स और सिबलिंग and yourself, stick them close to each other. Now below each photograph enter the following। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फोटोग्राफ आपको लगाना है, मैंने लगाया नहीं है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है, या आंसर जैसे दे रखा है वैसे आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं थे इसमें। राइट डाउन द फॉलोइंग। फर्स्ट है व्हाट इज जेनेटिक्स, राइट द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड पार्ट में पूछा है ड्रॉ अ पेडिग्री चार्ट टू शो इनहेरिटेंस ऑफ एनी ऑफ द कैरेक्टर्स स्टडीड इन यू एंड योर सिबलिंग्स। उसके बाद यहाँ पे ये आपको बना रखा है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। अगर आप बनाना चाहते हो तो इसे भी बना सकते हो, लेकिन फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग बनाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने फोटो नहीं लगाई है, यहाँ पे बोला गया टेक अ फोटोग्राफ, ठीक है, ऑफ योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स एंड योर सेल्फ। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है कमेंट ऑन वेदर यू गॉट द जीन फ्रॉम द फादर और मदर एंड राइट अ सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे ये ना पीडीएफ बनाते टाइम यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे एंटर लग गया, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
राइट ए सेंटेंस एज अ एविडेंस फॉर द सेम। ठीक है, उसके बाद ये आपको चार्ट ऐसे ही बनाना जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको। तो इसी के साथ सारे आंसर आपके ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे टीएमए बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।